तीन नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार यानी 20 जनवरी देर रात तक 10वें दौर की बैठक चली। बैठक में सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन किसान नेता कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहे। हालांकि बाद में बैठक में सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों के सामने इन कानूनों को 1 से 1.5 साल तक निलंबित रखने और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को तत्काल तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के सामने अपनी राय रखेंगे। अब 11वें दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी। वहीं करीब 5.5 घंटे चली 10वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने 1 से 1.5 साल तक इन कृषि कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा, ताकि इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि आपस में चर्चा जारी रख सके। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। और दिल्ली की कई सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान इस कड़ाके की ठंड में अपने घरों को लौट सकें। उन्होंने कहा कि जिस दिन किसानों का आंदोलन समाप्त होगा, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए जीत होगी। तोमर ने 22 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में किसानों का विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की सहमति तैयार होने को लेकर उम्मीद जताई है। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। सरकार और करीब 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की वार्ता के बाद किसान नेताओं ने कहा कि अगली बैठक 22 जनवरी को तय की गई है। आज यानी 21 जनवरी को किसान संगठन अपनी आंतरिक बैठक करेंगे। मालूम हो कि कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक पहले ही रोक लगा रखी है। शीर्ष अदालत ने भी एक समिति गठित की है। जमुरी किसान सभा के कुलवंत सिंह संधू ने कहा है कि सरकार बैकफुट पर है और वो झुकने के लिए आधार बना रही है। किसान नेताओं ने कहा है कि वे तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर कायम है, लेकिन इसके बावजूद वे सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और अपनी राय से अगली बैठक में वे सरकार को अवगत कराएंगे। वहीं किसानों ने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को कानूनी गारंटी देने पर चर्चा टाल रही है। तोमर ने कहा है कि सरकार आज की बैठक में समाधान तक पहुंचने को लेकर तत्पर थी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व का पावन अवसर था। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे। आपको बताते हैं कि बैठक के दौरान किसान नेताओं ने कुछ किसानों को NIA की ओर से जारी नोटिस का मामला भी उठाया और आरोप लगाया है कि किसानों को आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रताड़ित करने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है। सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे इस मामले को देखेंगे। जैसा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रही वार्ता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को गतिरोध समाप्त करने के मकसद से 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने नियुक्त सदस्यों द्वारा पूर्व में कृषि कानूनों को लेकर रखी गई राय पर सवाल उठाए। इसके साथ ही सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इस समिति से अलग कर लिया है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े कॉरपोरेट घरानों की कृपा पर रहना पड़ेगा। हालांकि सरकार इन आशंकाओं को खारिज कर चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।